अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज एक न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं, लेकिन ये रूटीन से ज़रा हट के रेसिपी है। परिंदों का गोश्त बनाने जा रहे हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कुछ परिंदों का शिकार किया है। ये जंगली कबूतर हैं। सर्दियों में जंगली कबूतर का गोश्त जितना मज़े का होता है और आप इसको किस तरह से मज़ीद मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार बना सकते हैं, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। और हमने इनको साफ़ कैसे किया है, इनकी जिल्द नहीं उतारी, ऊपर से सिर्फ बाल उतारे हैं, और जो बाल रह जाते हैं उनको किस तरह से ख़त्म किया जाता है, ये सब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमने देसी तरीके से लकड़ियों की आग जलाई है और उसके ऊपर हम इसको सेक रहे हैं। अगर आप लकड़ियों की आग नहीं जला सकते, नहीं है आपके पास इस तरह का कोई सेटअप, तो आप इसको सिलेंडर जला के उस पर भी इस तरह सेक सकते हैं। आपने इस तरह इनको सेकते जाना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं सेकना कि इनकी जिल्द काली हो जाए या जिल्द जल ही जाए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सेकना है, क्योंकि बालों को ज़रा सी हीट मिलती है तो वो फ़ौरन से रिमूव हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो आपने इस तरह थोड़ा थोड़ा करके सेकना है, थोड़ा आग से दूर भी रखना है। आग के बहुत ज़्यादा करीब रखने से इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और जिल्द भी काली हो जाएगी, वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह करके हमने सारे कबूतरों को सेकते जाना है और उसके बाद हम इसका गोश्त बना लेंगे। आपने कई हकीमों से ये सुना हुआ होगा या अपने बड़ों से सुना हुआ होगा कि जंगली कबूतर का गोश्त जो है, ये खसूसन लकवा के जो मरीज़ होते हैं या जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार होते हैं या जिन लोगों को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो ये ज़रूर ट्राई करें। परिंदों का शिकार करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन सर्दियों में बंदा कर लेता है। तो आप शिकार करें, नहीं कर सकते तो शिकार हुए मिल जाते हैं मार्केट से। तीनों परिंदों को हमने इस तरह करके जुलस लिया है, इनके बाल ख़त्म हो गए हैं। हम आपको मज़ीद दिखा भी देते हैं। परिंदों के बाल साफ़ करने का सबसे आसान तरीका यही है। आप इस तरीके से आसानी से इनके बाल ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, हमने सब परिंदों के बाल जला लिए हैं। इस तरह थोड़ा थोड़ा इनको सेक के, जो इनके बड़े बाल आपको नज़र आ रहे हैं, जो इनके पर नज़र आ रहे हैं, इनको हम छुरी की मदद से काट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई बाल इनके ऊपर नहीं बचा हुआ। तीनों परिंदों को काट के हमने उनका गोश्त बना लिया है। अब इस गोश्त को खुले पानी में हमने अच्छी तरह धोना है। दूसरी तरफ एक कढ़ाई ली है, इसमें हमने ऑयल शामिल किया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा ऑयल ले सकते हैं। हमने 4 खाने के चम्मच ऑयल शामिल किया। उसमें 3 अदद प्याज रफ कटिंग की हुई है, इनको शामिल कर दिया है। कलर ब्राउन होने तक हमने इनको पका लेना है। आप नीचे आग देख सकते हैं, इस तरह से तेज़ आग पे ये फिल वक्त मसाला पक रहा है। कलर प्याज़ों को पकाते हुए इनका ब्राउन हो चुका है। आपने इनको डार्क ब्राउन नहीं होने देना। आपने इस तरह लाइट ब्राउन पे ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया इसके अंदर, और इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट पकाना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसका कच्चापन दूर कर लेंगे। चलें जी, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। इनको भी हमने पकाना है, अच्छी तरह गालना है इनको। हम इसे कढ़ाई में बना रहे हैं, और अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी की हांडी है, तो आप इसको मिट्टी की हांडी में बनाएं, लकड़ियों पे बनाएं और देसी तरीके से बनाएं। तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि ये इतना टेस्टफुल बनेगा कि ये बड़े से बड़े रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा लजीज बनेगा। साथ साथ दूसरी चीज़ों की तैयारी भी जारी है। साबुत धनिया हमारे पास, इसको हम कूट के डालेंगे, पिसा हुआ पाउडर नहीं डालेंगे। आप जब थोड़ी मेहनत करते हैं तो उसके बाद ही एक अच्छी चीज़ आपके पास बन के रेडी होती है। तो मसाले इसमें कौन कौन से जा रहे हैं जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनकी क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूँ। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और कुटा हुआ धनिया जो है ये 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर शामिल किया है। हमने अच्छी तरह इसको पकाना है। अगर मसाला आपको ड्राई फील हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। नमक इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। मसाला हमने बहुत अच्छी तरह भून लिया है। आप देख सकते हैं इसने ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया है।
अब इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे और गोश्त को हमने कम अज़ कम इसके अंदर 8 से 10 मिनट के लिए भूनना है, जब तक जो गोश्त पानी छोड़ेगा वो भी ना ड्राई हो जाए और जो मसाले का पानी है वो भी ना ड्राई हो जाए। तब तक हमने गोश्त को बहुत अच्छी तरह भूनना है। आप गोश्त को जितना ज़्यादा अच्छी तरह मसाले में भूनेंगे इतना ही अच्छा इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट इसके अंदर शामिल होगा। आप देख सकते हैं मसाले को हमने इतनी देर तक गोश्त के साथ भुना है कि इसका जो पानी छोड़ा था गोश्त ने वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया है और जो मसाले का पानी था वो भी बहुत अच्छी तरह खुश्क हो गया है। तो अब हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसके अंदर जो शोरबा हमें चाहिए उसके लिए पानी शामिल कर रहे हैं। पानी हमने इसके अंदर 1 किलो पानी शामिल किया है। आप अगर शोरबा कम चाहते हैं तो आप इसमें बेशक पौना किलो पानी शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसका आंच कम कर दिया है, बहुत तेज़ आंच पे अभी नहीं पकाएंगे। 2 अदद हरी मिर्चें साबित ये इसके अंदर शामिल कर दी हैं। ये गोश्त गलने में थोड़ी ज़्यादा देर लेता है, इसलिए आपने इसको तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं गलाना। स्लो आंच करके आपने इसको कवर रखना है और कम अज़ कम 25 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। 25 मिनट हो चुके हैं जी। अब हमने इसका कवर उठा दिया है। गोश्त को चेक कर लेंगे कि गोश्त हमारा किस हद तक गल चुका है। यकीनन गोश्त गल चुका होगा, चेक भी कर लेंगे हम। और अब हमारा गोश्त बिल्कुल पकने के करीब है। हमने इसमें जस्ट 1 से 2 चीज़ें और ऐड करनी है। गरम मसाला है पिसा हुआ, ये इसके ऊपर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। पहले आपने नहीं शामिल करना, इसी स्टेज पे शामिल करना है। तो यहाँ पे वो चीज़ें ऐड कर लेते हैं। जितना हमने शोरबा रखना था वो हमारा शोरबा बच चुका है। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो ये शोरबा आपका बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। सब्ज़ धनिया जाएगा जी इसके अंदर, मुट्ठी भर के सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। सालन हमारा पक चुका है, बस हमने इसको एक दफ़ा इसके अंदर मिक्स करना है और उसके बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि हमारा सालन किस तरह रेडी हुआ है। यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये आज की जो हमारी रेसिपी थी, जो हमारा ये परिंदों का गोश्त था, ये कितना मज़े का बनकर रेडी हुआ है। माशाल्लाह से देखें। ये थी आज की हमारी खूबसूरत और न्यू रेसिपी, सर्दियों में परिंदों का गोश्त। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं किसी अमेजिंग सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।